जय श्री राम, जय सीताराम, जय जय हनुमान। नमस्कार दोस्तों, अगर आपके घर में धन की कमी हो रही है, आपके घर में रुपया तो आते हैं परंतु टिकते नहीं है, आप बेरोजगारी का शिकार होते जा रहे हैं, दिन रोज आपको कर्ज लेना पड़ रहा है, औरों के सामने आपको हाथ फैलाने पड़ रहे हैं, तो आज की इस वीडियो को देख लेना। आपको चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपकी समस्या से जुड़ा हुआ समाधान आज की इस वीडियो में आपको प्राप्त होने वाला है। तो ध्यान से वीडियो को देखें और जो भी उपाय बताने वाली हूँ उन उपायों को ध्यान से सुनें और उपायों को निश्चित यानी कि एक निश्चित समय से विश्वास रखकर करते हैं तो देखना आपके जीवन में क्या चमत्कार होता है। लिख कर देती हूँ कि आपके जीवन में चमत्कार होकर ही रहेगा, यानी धन की कमी दूर होकर ही रहेगी, क्योंकि आज की जो वीडियो है वो आप सभी लोगों के घर में धन की कमी क्यों आती है और धन की कमी कैसे रोकें, इन सारी जानकारियों से भरी हुई है। आपको एक अद्भुत ज्ञान प्राप्त होगा जो आपको YouTube पर कहीं से भी प्राप्त नहीं होने वाला है। दोस्तों, ये जो मैं आपके लिए उपाय लेकर आती हूँ अपने शास्त्रों में से निकाल करके बड़ी मेहनत के बाद आप सभी के लिए ये उपाय लेकर आती हूँ, तो ध्यान से वीडियो को देखें। और वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, कमेंट बॉक्स में हनुमान जी की कृपा के लिए जय श्री राम अवश्य लिख दें। दोस्तों, आपका एक कमेंट मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ये एकमात्र जरिया होता है जिससे मुझे पता चलता है कि आप लोगों को मेरे द्वारा दिया गया मार्गदर्शन पसंद आ रहा है। देखिए, कई सारी वीडियो आपको मिल जाती हैं, आप लोग उनको बहुत ज्यादा संख्या में देख भी लेते हैं, परंतु जो सच में आपको ज्ञान देने वाला होता है, जो कि आप जैसे कि मैं अभी आप लोगों के लिए बहुत मेहनत के बाद ये वीडियो बना रही हूँ, शास्त्रों से निकाल करके ये बातें आपके लिए लेकर आ रही हूँ, तो आप लोग इतना इंटरेस्ट नहीं लेते हैं जितना कि फालतू की चीजों में आप लेते हैं। तो ये जानकारी आपके बहुत ही काम आने वाली है, आज नहीं तो कल आपके काम जरूर आएगी, इसे इग्नोर ना करें। अगर आप इस वीडियो को इग्नोर करते हैं तो इसमें आपका ही नुकसान होने वाला है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि धन की कमी कभी आपके घर में ना हो तो बस एक काम करना, जीवन पर्यंत कभी धन की कमी नहीं होगी। जो लोग ये बोलते हैं कि पैसा सब कुछ नहीं, तो आज के युग में मैं बता दूं कि पैसा ही सब कुछ है। शास्त्रों में भी कहा गया है कि पैसा ही सब कुछ है, पैसे के बिना जीवन बेकार है। अब आप कहेंगे कि पैसा सब कुछ कैसे हो सकता है, अच्छे अच्छे रिश्ते साथ छोड़ जाते हैं जब जेब में एक फूटी कौड़ी भी नहीं होती है। तो पैसा सब है, पैसा भगवान होता है, पैसा भगवान है, ये लक्ष्मी देवी का स्वरूप है, तो समझो ये भगवान हुआ, तो मान लो कि ये भगवान है। दोस्तों, आप ये बात क्यों नहीं मानते कि पैसा माँ लक्ष्मी का स्वरूप है तो भगवान है? तो दोस्तों, अब बताइए कि पैसा भगवान होता है कि नहीं? बिना पैसे के कुछ भी नहीं होता है। जब लक्ष्मी को अभिमान हो गया था और लक्ष्मी ने भगवान नारायण से कहा कि मैं ही सब कुछ हूँ, तब भगवान ने कहा था कि लक्ष्मी तुम अपूर्ण हो। जब स्त्री में अभिमान आ जाता है और उसके अंदर वात्सल्य नहीं रहता है तो वो किसी काम की नहीं होती है। लक्ष्मी के दो रूप भगवान नारायण ने बताए थे, एक वो रूप बताया था जो सकारात्मक लक्ष्मी का है और एक नकारात्मक लक्ष्मी का। जो लोग नशा करते हैं, जुआ खेलते हैं, मांस मदिरा का सेवन करते हैं, वो किससे करते हैं? पैसों से ही तो करते हैं। तो वह पैसा श्रापित होता है, यानी श्रापित लक्ष्मी का रूप होता है, नकारात्मक लक्ष्मी का रूप होता है। वो हो या ना हो किसी काम का नहीं, क्योंकि वह व्यर्थ की चीजों में जा रहा है, जिसकी वजह से घर में अशांति होती है, कलह होती है, लड़ाई झगड़े होते हैं। जो श्रेष्ठ धन होता है, यानी मेहनत से कमाया होता है, दान पुण्य में जाता है, वो लक्ष्मी पुण्य और सकारात्मकता होती है, यानी कि पुण्य देने वाली और सकारात्मक लक्ष्मी होती है। जिस घर में गलत तरीके के साथ पैसा कमाया जाता है, उनके बच्चे नशा इत्यादि करते हैं, जुआ खेलते हैं, मांस मदिरा का सेवन करते हैं, और जो कमाया हुआ धन है, यानी जो कमाई हुई लक्ष्मी है, उसको गलत जगहों पर लगा देते हैं, गलत संगत में आ जाते हैं। इसलिए एक काम हमेशा करना कि मेहनत से
पैसे कमाना। जो मेहनत का पैसा होगा वो आपके जीवन में 1 का 2 कर देगा, यानी कि हमेशा आपके लिए अच्छे अच्छे मार्ग खुलते ही रहेंगे। अगर आप मेहनत से पैसा कमाते हो तो नए नए मार्ग पैसा आने के आपको पास में खुल जाएंगे। ये पैसा घर में आपके खुशियां लाता है, घर में सुख समृद्धि आती है। जितना भी दान करोगे उतना आपका घर वंश और परिपूर्ण होगा, यानी वंश की वृद्धि होगी और घर में परिपूर्णता होगी। और लक्ष्मी से जब भगवान ने अपूर्ण कहा तो लक्ष्मी जी को इतना बुरा लगा कि उनको बहुत गुस्सा आया और लक्ष्मी जी ने नारायण के पैर पकड़कर बैठ गईं। बोली, आपने मुझे अपूर्ण तो बोल दिया, अब मुझे पूर्ण होने का कारण बताएं कि मैं कैसे पूर्ण हो सकती हूँ। और प्रार्थना करती हैं। तब नारायण ने कहा था कि हे लक्ष्मी, आप भगवान शंकर की शरण में जाओ, वहीं आपको ज्ञान दे सकते हैं। भगवान शिव एकमात्र ऐसे देवता है जो किस्मत के लिखे को बदल देते हैं। ध्यान रखें कि ये हमारे शास्त्रों में भी लिखा गया है कि भगवान शिव किस्मत के लिखे को बदल देते हैं। इसलिए शिव भक्ति जितनी हो सके उतना अवश्य ही करनी चाहिए। ओम नमः शिवाय मंत्र आपने सबने सुना होगा, परंतु कभी आपने सुना है कि जो हमारे मंत्र होते हैं उनके पीछे लिखा हुआ होता है नमः। नमः शब्द आपने देखा होगा, परंतु हमारे शिवाय भगवान शिव के जो मंत्र हैं ओम नमः शिवाय, उसके पहले ही लिखा हुआ है ओम नमः, जो कि महामंत्र है। इस मंत्र में वो ताकत है कि जो व्यक्ति इसकी माला 108 बार भी कर लेता है, यानी भगवान शिव की मूर्ति रख के 108 बार इस मंत्र की माला फेर लेता है, उसके मुख से निकलने वाली हर बात भी सत्य हो जाती है। ओम नमः शिवाय मंत्र में ओम नमः पहले है और शिवाय बाद में, यानी सभी मंत्रों में नमः शब्द बाद में आता है, इसलिए ये मंत्र बहुत शक्तिशाली माना गया है। ओम नमः यानी पहले भगवान शिव को प्रणाम किया जाता है और उसके बाद उनका आदर पूर्ण भगवान शिव का नाम लिया जाता है। मंत्रों में बहुत ही ताकत होती है। तब लक्ष्मी को अपूर्ण का श्राप लग गया तो वे इसी श्राप के लिए शिव जी के पास आई थी और शिव जी से कहा था कि मुझे इस श्राप से मुक्ति दिलाएं। कोई भी चीज दुर्लभ नहीं होती है, जब आप मन में ठान लेते हैं तो वह आपको मुमकिन लगने लगती है। दोस्तों, हर कोई चीज नामुमकिन नहीं होती है, बस नामुमकिन होती है तो आपके मन के ऊपर। यानी अगर आपने मन में सोच लिया कि मेरे से ये कार्य नहीं होगा तो वो आपसे नहीं होगा। अगर आपने मन में विश्वास कर लिया कि मैं ये उपाय कर रहा हूँ, ये इसका फल मुझे नहीं मिलेगा, तो उसका फल आपको नहीं मिलेगा। इसलिए अपने मन में पूर्ण विश्वास और भरोसा रखकर कोई भी कार्य करते हैं, उसका फल आपको निश्चित ही प्राप्त होता है। लक्ष्मी जी जब शिव जी के पास गई तब शिव जी ने अपनी आंखों ही आंखों से इशारा करते हुए माता पार्वती की ओर इशारा किया। तब माता पार्वती ने गणेश को लक्ष्मी की गोद में देखकर उनको पूर्ण करने का वरदान दिया। तभी से हमारे घरों में दीपावली पर माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा की जाती है। दोस्तों, मैं आपको बताऊं, जो व्यक्ति भगवान शिव की भक्ति करते हैं ना, वो कभी गरीब नहीं होते। हाँ, माना कि उनको परीक्षा बहुत देनी पड़ती है, कठिन से कठिन समय भी देखना पड़ता है, परंतु उनको हार नहीं माननी चाहिए, शिव भक्ति में लगे रहना चाहिए। शिव जी हो या फिर कोई अन्य देवी देवता हो, किसी एक की भक्ति में जो व्यक्ति रम जाता है उसके ऊपर उसकी ऐसी कृपा होती है कि उसकी 7 पीढ़ियां भी बैठकर खाती हैं। जो व्यक्ति माँ लक्ष्मी के साथ भगवान गणेश जी की पूजा करते हैं और उसके बाद शिव पूजा करते हैं, उनके घर में खुद माँ लक्ष्मी ने कहा था कि जो भी मेरी और भगवान गणेश की पूजा करने के बाद पार्वती की पूजा करेगा, उसके घर में मैं कभी भी धन की कमी नहीं होने दूंगी। यानी भगवान शिव की वजह से मुझे पूर्णता का वरदान प्राप्त हुआ है, इसलिए जो शिव भक्त होंगे उनके घर में मैं कभी धन दौलत की कमी नहीं होने दूंगी। इसलिए आप हो सके तो प्रत्येक दिन कुछ भी मत करना, रोजाना बस स्नान करने के बाद प्रत्येक दिन अपने पूजा मंदिर में जाना, भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना करना, उसके बाद भगवान शिव के महामंत्र ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना। इससे माँ लक्ष्मी आपकी ओर आकर्षित होंगी और देखना आपकी जो धन की तिजोरी है वो धीरे धीरे
बढ़ जाएगी और फिर देखना आपकी धन की तिजोरी ऐसे भर जाएंगी जैसे कुबेर का भंडार भरा रहता है। दोस्तों यकीन मानिए, प्रतिदिन इस नियम को अवश्य अपनाना है, यानी स्नान करने के बाद पूजा मंदिर में जाकर माँ लक्ष्मी, भगवान गणेश की पूजा करना। पूजा के बाद आप अगर माता पार्वती और शिव जी की पूजा करते हैं तो आप कभी गरीब नहीं रहोगे। तो दोस्तों आज की जो जानकारी है ये शास्त्रों से निकाली गई जानकारी है, शास्त्रार्थ जानकारी आज मैंने आपको इस वीडियो में दी है। करके देखना, लाभ अवश्य प्राप्त होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। देखिए आपका एक कमेंट मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, बहुत ही मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। जब आप लोग आधा अधूरा वीडियो देखकर चले जाते हैं तो बहुत ही बुरा लगता है, परंतु हमारा काम है जन कल्याण। हम जन कल्याण के हित में इसी तरह की जानकारी शास्त्रों से निकालकर आप सभी लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। आप सभी के ऊपर भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा बनी रहे। अगर आप हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय वागीश्वर धाम अवश्य लिख देना।